परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ। परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। परहेजगार भी है, गुनाहगार भी है यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। तू कैसे जान सकेगा आका का मर्तबा, तू कैसे जान सकेगा आका का मर्तबा। ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। अबू जहल के जैसा कोई कमीना हो नहीं सकता। अबू जहल के जैसा कोई कमीना हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। और जमाना इसलिए कहता है ये सारे जमाने से, जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता। जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता। अब लीजिए बहुत तेजी के साथ में तशरीफ ला रहे हजरत मौलाना हसनैन अशरफी साहिब किबला। आप आने वाले मेहमान का इस्तकबालिया नारा लगाएं, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूमे जनेटा, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने नौशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादगानी नबी व ज़हरा वली व गौसुल वरा दीगर उलमाए अहले सुन्नत बावकार अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारकाए रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर दूं सामने खड़े होने वालों से कि आप भी किसी साइड में जगह तलाश करके बैठ जाएं तो बेहतर होगा। आप जनसभा में खड़े हैं तो बैठ जाएं, इलेक्शन में खड़े हो तो खड़े रहें। इलेक्शन में खड़े होने वालों को पैसे देके बिठाया जाता, मेरे पास पैसे नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप फिक्र ना करें, आपकी जगह पूर्ण होने वाली है। यहाँ खड़े होने के लिए वो आएंगे जो मस्जिद में अभी तक सो रहे हैं। बड़ी अच्छी जगह मिली है, 1 साल के बाद ही आए हैं या 1 महीने के बाद। मस्जिद से अच्छी जगह सोने को कहाँ मिलेगी, वो भी खानकाह में आकर और गौसे पाक की 11वीं में आकर। जो गौस मशहूर बात है, सब जानते हैं कि 40 साल तक ईशा के वजू से
फजर की नमाज पढ़ता रहा, सुभान उसके गुलाम उसकी 11वीं में आकर मस्जिद में आके सोते। अल्लाह। आपसे पूछे 11वीं में आप क्यों आए, तो ये बैठने वाले कहेंगे मोहब्बत में। उनसे पूछो क्यों आए हो, गौसे पाक की मोहब्बत में। घर छोड़ के क्यों आए हो, गौसे पाक की 11वीं में मोहब्बत में। सच बताओ, ये सोना मस्जिद में आकर 50 किलोमीटर चल के आके मस्जिद में खानका में सोना गौसे पाक की आदत थी, गौसे पाक की ये शराफत थी, उनका ये तकवा था, उनकी ये तहारत थी, उनका ये अमल था। अरे तेरा गौस चांद के रमजान की पहली तारीख को दुनिया में आए तो सुबह शादी के बाद दूध नहीं पीता जी, शीरवारगी में दूध नहीं पीता और पूरे रमजान पीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सैयद जफर मियाँ साहिब किबला, सैयद जफर मियाँ साहिब किबला। तशरीफ रखिए। हम दुनिया में आए, हमारे लिए एक फिक्र हमारे लिए बड़ी जरूरी है और उस फिक्र को हम रखते भी हैं। जो खड़े हो गए फिर बैठ जाएं। खड़े होने की जरूरत पूरी हो गई, फिर कोई साथ आएगी जिसका इस्तकबाल हमें करना, तो आप फिर खड़े हो जाइएगा। फिलहाल बैठ जाएं, तशरीफ रखें। एक चीज की फिक्र हर इंसान को है और होना भी चाहिए। जब जरूरत है तो होना भी चाहिए। मुझे खाना है, मुझे पीना है, जरूरियात जिंदगी। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा, इस फिक्र को और बढ़ा दो और ज्यादा सोचने लगो और आगे बढ़ो। तुम सोचते हो मैं दुनिया में खा लूं, अच्छा मकान बना लूं। मैं कहता हूं इस फिक्र को इतना बढ़ा दो तो यहां भी आराम से खाओ और कयामत के बाद भी। वहां भी खाओगे ना, किसका कमा हुआ? जो तुम कमा लोगे वही खाने को मिलेगा। कयामत जब कायम होगी वहां सब दिखा दिया जाएगा। जनेटा 11वीं शरीफ में गए थे क्यों? सोने, जिक्र सुनने, नाते पाक सुनने, बयान सुनने, नसीहतें कबूल करने, गीबत करने, चुगली करने, सब तुम्हारे साथ है और यही जिंदगी की कमाई है। यहां चाहे जो खाओ, मगर कयामत में भी तुम्हें वही खाने को मिलेगा जो यहां तुम कमा लोगे। और कुरान ने तुमसे मुतालबा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ रखो। दूसरी जगह कुरान कहता है अल्लाह वाले डरते नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई मलाल है।
कुरान ये भी कहता है, मगर सच ये है जो डरता ना हो। कुरान भी हक है, फर्क एतबारी है, मगर मैं ये कहता हूं जो डरता ना हो वो वली तो क्या मुसलमान भी नहीं हो सकता। सही बात। ये और बात है, आप मुझसे न डरो, मैं तुमसे न डरूं, किसी दरिंदे से न डरो, किसी उचक्के से न डरो, मगर मोमिन के लिए डर जरूरी है, और वो जरूरी डर है उस पाक परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें पैदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अजीब बात है, कुरान ने कहा या ईमान वालो अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो। जब ईमान वाला बगैर डरे होता ही नहीं है। ईमान वाला जब तक अल्लाह से डरता ना हो उसे ईमान वाला नहीं कह सकते। ईमान वाला वही है। तो यहाँ कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। मतलब क्या? ऐ डरने वालों अल्लाह से डरो। ये क्या बात हो गई? डरने वाला अल्लाह से डरे, मतलब ये है तुम डर चुके हो, ईमान ला चुके हो, खुदा को मान चुके हो, उसकी अजमतें मान चुके हो, नबियों का इकरार कर चुके हो, कलमे को मान चुके हो, कुरान पर ईमान और यकीन रखते हो, कयामत पर ईमान और यकीन रखते हो, फरिश्तों के वजूद पर यकीन रखते हो, जरूरियात दीन को सबको समझते हो, यकीन रखते हो। ये यकीन से मुज़महिल, इसको छोड़ मत देना, इसको दूर मत कर देना, बल्कि हमेशा बाकी रखो, डरते रहो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। डरते रहो। और डरने का फायदा क्या होगा? ये हमारा मिजाज है, हर इंसान का मिजाज है। जरा सोचो आप अपने आप को, जी हम किस मंजिल तक पहुंचे। जो जिससे डरता है उसके खिलाफ कुछ नहीं करता, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और करता है तो कब? जब उसकी निगाहों से छुप जाता है, उससे पर्दा हो जाता है। बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हमसे खौफजदा हैं, जब तक हमारे सामने हैं हमारा खौफ तारी है, शरारतें नहीं करते। या तो उनके ऊपर से हमारा खौफ निकल जाए तब शरारत करते हैं, या फिर हमारी निगाहों से ओझल हो जाए तब शरारत करते हैं, हमारे हुक्म के खिलाफ करते हैं। पता ये चला मिजाज है आदमी का, जब तक जिससे डरता है उसके सामने शरारत नहीं करता, उसकी हुक्मदूली नहीं करता। तो आए बंदो, तुम्हारा ही मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है हम अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह ऐसी जात है हम कभी उससे छुप नहीं सकते। आहा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हम कभी उससे छुप नहीं सकते। जब छुप भी नहीं सकते और डरते भी हो, और डरने वाले का मिजाज है जब छुप जाए तो शरारतें करता है, हुक्मदूली करता है, मगर तुम ऐसी जात से डरते हो जिससे छुप नहीं सकते, फिर वजह बताओ उसकी हुक्मदूली क्यों? जी बेशक बेशक। आदत के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ। और एक बात बताऊं, पूछूं भी आपसे, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके कहां रखा? नहीं मालूम? अरे ये तो सबको याद होगा, जन्नत में रखा। जमीन पर क्यों भेजा? फरमा दिया था ला तकरबा हाज़िही शजरा, सब जगह जाओ, जहां चाहो घूमो, इस एक पेड़ के करीब मत जाना। वो अज़ाज़ील जिसने आदम को सजदे से इनकार किया था, उसने बहकाया,
दाना गुंदुम आदम और हव्वा को खिलाया, लिबास उतर गया, हुक्म हो गया जमीन पर जाओ। वो जो सजदा नहीं किया आदम को, जन्नत में आना जाना डायरेक्ट, वीजा फ्री। और जब सजदा ना किया, हुक्म उदूली की, तो बाहर, अब नहीं जा सकता, रोक दिया। पता ये चला जो रकम की नाफरमानी कर दे, जो अल्लाह का नाफरमान हो जाए, अल्लाह के हुक्म कर दे, वो जन्नत में अंदर भी हो तो बाहर निकाल दिया जाए। जन्नत में अंदर भी हो तो बाहर निकाला जाएगा, जैसे हमारे जद को निकाला। तुम्हारा भी इरादा होगा ना जन्नत में जाने का, होना चाहिए। हम सबका इरादा है हम जन्नत में जाएंगे, मगर हुक्मदूली करके, नाफरमानी करके, रोज नाफरमानी करके। कितनी नाफरमानियां, माँ बाप की गुस्ताखियां, ये रब की नाफरमानी। आज तो रसूल की हो रही है गुस्ताखियां, ये रब की नाफरमानी। हदीस की हो रही है मुखालफत, ये नाफरमानी। सुन्नतों को बिगाड़ा जा रहा है, ये नाफरमानी। अजान सुनकर के अनसुनी किया जा रहा है, नमाजों के करीब हम नहीं जाते, ये नाफरमानी। एक नाफरमानी पर रब ने जन्नत से बाहर निकाला। तुम रोज कम से कम 5 मरतबा नाफरमानी करो, जन्नत में कैसे जाओगे? कल कयामत में भी हजरत बयान कर रहे थे, नईमी साहब किबला, और अच्छा बयान किया। औलिया इकराम जाएंगे, जन्नत की इजाजत मिलेगी, बोले नहीं जाएंगे। कहा फिर वो है नहीं जो हमसे मोहब्बत करते थे, उसको यहाँ तक के राई के बराबर इधर ले जाओ इनको अपने से। खुशखबरी है हमारे लिए, सामान है हमारे लिए, मगर क्या अली से लेकर गौसो कुतुब अब्ताल हुए, किसी ने आपको इजाजत दी कि नमाज मत पढ़ना? किसी ने आपको इजाजत दी रोजे मत रखना? किसी ने आपको इजाजत दी माँ बाप की नाफरमानी करना? किसी ने आपको इजाजत दी उलमा का एहतराम मत करना? किसी ने आपको इजाजत दी सादात की ग़ीबत करना? किसी ने आपको इजाजत दी तकवे से दूर रहना? किसी ने आपको इजाजत दी इस्लाम के आकाम से दूर रहना? किसी ने आपको इजाजत नहीं दी। फिर जो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता है, तुम्हें उसकी तालीम का एहसास? जी, सिर्फ 11वीं से क्यों? मोहब्बत भी खराब नहीं, अच्छी मोहब्बत है। गौसे पाक याद तो आते हैं, मौका तो मिलता है। गौसे पाक कैसे थे? गौसे पाक कितना अदब करते थे? गौसे पाक कैसी तालीम देते थे? गौसे पाक कैसा सबक देते थे? अरे तुमको कोई आवाज नहीं आई, गौसे पाक को आसमान से आवाज आई, बादल का टुकड़ा चल रहा है सर पर, और आवाज आती है, अब्दुल कादिर हमने तेरी इबादतों को कबूल कर लिया, अब तुझे नमाज माफ है। गौस ने क्या फरमाया? मालूम होता है तू शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बादल फटा और फिर आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मैं तुझसे पहले 70 ऐसे गुतुबों को बहका चुका हूं, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अभी और हरबा कर रहा था, मेरे गौस फरमाते ए नादान अभी भी धोखा देना चाहता, अभी भी फरेब दे रहा है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे खुदा के फजल ने बचा लिया है। सुभान अल्लाह, मेरे खुदा के फजल ने बचा लिया है। इल्म वालों, इल्म पर गुरूर मत करो, करना है तो खुदा के फर्ज पर भरोसा करो। खुदा जिस पर फर्ज फरमा दे
और इल्म का इतना एहसान भी हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पढ़ते 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 दर्स हासिल करते 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 कुतुब बन गया। आहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद कह रहा है इस इल्म से मैं कुतुब बन गया। और जब वो कह रहा है तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, कहा नहीं, मेरे खुदा के फजल ने बचा। बेशक बेशक। फजले खुदा को याद करो, मतलब फजले खुदा ढूंढना तो चाहो, तलाश तो करो। क्या करना है तुम्हें फजले खुदा तलाश करो, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो, रसूल की सुन्नतों को अपनाओ, फजले खुदा तुम पर बरसता रहेगा। माल लुटे, लुट जाने, जान कटे, कट जाने दो, गले कुर्बान हो जाने दो। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? और जब भी कोई दुश्मन इस्लाम तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे सीने में इस्लाम की अजमत को पहचानना चाहे कितनी, तो एक ही ऐलान कर दो कि माल मांगो तो माल देंगे और जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जला। सिद्दीक से लेकर उमर, उस्मान गनी, शेर खुदा, फातिमा ज़हरा, शहीदा ने करबला, हसन मुज्तबा और जितने भी उलमा, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, औस व अखवास आए हैं। मैं समझता हूँ सबकी फिक्र एक है और वो फिक्र ये है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने है तौहीद में आबाद। ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह, और जिंदगी में गौर करो तुमने कल कयामत के लिए पहुंच रहा हूं, तुमने कल कयामत के लिए क्या भेजा। जी जी, जिंदगी में मुहासबा करो, रोज मुहासबा करो, सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, किस पर अमल किया, किस पर मोहब्बत करता हूं, तिलावत कितनी की, नमाजें कितनी पढ़ी, नवाफिल कितने पढ़े, फराइज मुकम्मल हुए कि नहीं हुए, सारे अमल कमाया क्या, कैसे कमाया, खाया क्या, कैसे खाया, पूरी जिंदगी का मुहासबा करो और इसी से पता चलेगा तुमने कयामत के लिए क्या भेजा है। अच्छा किया है तो कयामत में काम आएगा और बुरा किया है तो कयामत में नुकसान भी देगा। और क्यों करें फिर हुक्म वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, डरे क्यों? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह खबर रखता है, जानता है जो कुछ तुम करते हो, कुछ से नहीं छुपेगा तुम्हारा, सब देखता है वो। जब वो देखता भी है, वो जबरदस्त भी है, ताकतवर भी है, और फिर तुम उससे डरते भी हो, तो तुम्हें चाहिए हर वो अमल करो जो तुमसे रब ने मुतालबा किया है। नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो, माल की ज़कात सही दो, कमाओ भी सभी सही, लुटाओ भी सही, हज भी करो तो सही नियत से, हर नेक अमल भी अच्छी नियत से करो। इसलिए कि आकाए कायनात फखरे मौजूदात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार तुम्हारी नियतों पर है। अच्छे अमल को अच्छी नियत से करो, और नियत ये है हर नेक अमल को इसलिए करो कि मेरा रब राजी हो जाए। बेशक बेशक।
और रब को हमने राजी कर लिया और रब हमसे राजी हो गया तो जहन्नम से आज़ादी यकीनी है और जन्नत हमारा ठिकाना यकीनी है। बस रब को राजी करो। अल्लाह ताला हमें आपको सबको ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा रब राजी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।